दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लड यूरिया के बारे में और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी इसके बारे में। ये होता क्या है, कहाँ पे बनता है हमारे शरीर में। तो मैं आपको बता दूँ, जो ब्लड यूरिया होता है ये हमारे लीवर के अंदर बनता है। लेकिन बनने का प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर आप डाइट लेते हो, कुछ भी डाइट लेते हो जिसमें प्रोटीन होता है, और जो वो प्रोटीन होता है हमारे लीवर के अंदर जाता है और लीवर के अंदर जाने वाले प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट होता है और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इस तरह से हमारे शरीर में, हमारे लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। अब जो ये यूरिया बनता है ये हमारे किडनी के थ्रू फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद से जो एक्सेस यूरिया होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी कि ये हमारे लीवर में जो यूरिया बनने का ये सब साइकिल होता है। दोस्तों इस टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि हमारे किडनी ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं, फिल्टर बराबर कर रहा है कि नहीं, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। और साथ ही साथ लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिया लेवल का टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से और रीजन होते हैं जिसको वजह से डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि आप यूरिया का टेस्ट कराओ, जिससे आपकी किडनी के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल सके। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई पेशेंट को अगर लगे कि उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो ये किडनी के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद से रूटीन चेकअप के लिए भी, अगर आपको कुछ भी, अगर आप नॉर्मल लेवल पर भी अगर रूटीन चेकअप कराते हो उसके अंदर भी यूरिया जो टेस्ट होता है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है यूरिया करने के लिए। प्रेगनेंसी की अवस्था में भी यूरिया का टेस्ट किया जाता है। अगर कहीं पर आप फिटनेस के लिए जा रहे हो तो उस कंडीशन में भी यूरिया का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर किसी को डायबिटिक यानी कि शुगर है तो उस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप यूरिया का चेकअप करा लो। और इस टेस्ट से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन किडनी में प्रॉब्लम कैसे है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो जब कभी भी अगर चेहरे पे सूजन है या हाथ या पैर में अगर सूजन आ रहा है तो ये किडनी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, यानी किडनी खराब हो सकता है। उसके बाद से अगर आप यूरिन कर रहे हो तो यूरिन का कलर चेंज हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्राउनिश हो जाए। अगर उसमें ब्लड वगैरह आ रहा है तो इस तरह से हो सकता है। ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर किडनी खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद से और भी ऐसे रीजन होते हैं जैसे कि मान लो अगर किसी को वीकनेस हो रहा है और डायबिटिक हुआ है तो उस कंडीशन में भी, अगर बैक पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी किडनी खराब होने के चांसेस, ये संकेत मिलते हैं कि हाँ आपके शायद किडनी खराब हो चुके होते हैं। तो उसके बाद से दोस्तों मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ ये जो टेस्ट होता है ये आरएफटी के साथ भी कराया जाता है। आरएफटी मतलब कि रीनल फंक्शन टेस्ट होता है। इसके अंदर यूरिया, क्रियाट, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिक एसिड, ये सारे टेस्ट इसके अंदर आते हैं आरएफटी के अंदर, और ये सारे टेस्ट उसके अंदर कराया जाता है। जहाँ तक हम बात करेंगे BU यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यह जो टेस्ट होता है ये अलग से कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता है। ये यूरिया जो लेवल होता है ना, ये उसी से कैलकुलेशन वैल्यू ये आता है। जैसे कि मान लो किसी का अगर यूरिया आ रहा है तो यूरिया डिवाइडेड बाई 2.14 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा BU यानी कि ब्लड नाइट्रोजन का जो लेवल होगा उसके नॉर्मल, उसके रेंजेस आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक यूरिया का नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे हम, तो दोस्तों ये 10 से लेके 40 तक इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। यानी कि 10 से लेकर 40 mg पर डेसीलीटर तक ये होता है। और वहीं पे यूरिया का अगर BUN का अगर नॉर्मल रेंज देखोगे तो 8 से लेकर 20 mg पर डेसीलीटर तक इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पे ये हाई हो जाता है, जो हमारा यूरिया लेवल हाई हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या जब कभी भी अगर रिपोर्ट में अगर यूरिया का लेवल हाई आता है तो आपको समझना चाहिए इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, जिसकी वजह से यह टेस्ट जो इसका वैल्यू वो हाई आ गया है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में यूरिया का लेवल हाई हो जाता है। अगर GFR में प्रॉब्लम है, GFR यानी कि मैं आपको बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है ना वो फिल्टर होता है, यानी किडनी के पास ही होता है ग्लोमेरुलर, और वहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता रहता है। और उसकी टाइमिंग होती है कि पर मिनट में आपको कितना ml तक ब्लड फिल्टर करना है। तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक से फिल्टर अगर नहीं कर पाता है हमारे किडनी ब्लड को, तो फिर हमारा जो यूरिया लेवल होता है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में यूरिया हाई हो जाता है। किसी को हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में जो यूरिया का लेवल हो हाई होने के चांसेस रहते हैं। अगर रीनल इन्फेक्शन है तो यूरिया लेवल हाई हो जाता है। अगर किसी को हाई प्रोटीन डाइट अगर कोई ले रहा है व्यक्ति, तो उस कंडीशन में जो यूरिया का लेवल है ये हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पे यूरिया लेवल लो हो जाता है, यानी कि अपने नॉर्मल रेंज से, यानी कि 10 से भी लो हो जाता है। तो वो कौन से रीजन हो सकते हैं, तो अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में जो यूरिया का लेवल होगा चांसेस रहते हैं, क्योंकि
जो यूरिया होता है वो हमारे लीवर के अंदर बनता है, और अगर लीवर में ही जो प्रॉब्लम हो तो फिर यूरिया बनेगा नहीं, यूरिया नहीं बनेगा तो फिर उसका जो लेवल होगा वो चांसेस हो जाता है। अगर किसी को हाई ओवर हाइपरटेंशन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो यूरिया का लेवल होता है वो कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूरिया का लेवल कम होने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं यूरिया कैसे बनता है, यूरिया कम या ज़्यादा होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं या किस अवस्था में ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।